जी अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और अभी सुबह से बहुत बिज़ी थी, इस वजह से कोई मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं हुआ। अभी फ्री हुई हूँ, फ़ान भी सो गया है और पापा भी सो रहे हैं। आज उनको यानी कि यूरिन पास करने की नलकी लगवाई है, क्योंकि पैम्पर्स उनको बहुत ज़ख्म वगैरह हो रहे हैं, तो इस वजह से तो नलकी लगवा दी है। अभी आज अफ़ान स्कूल नहीं गया, क्योंकि कल मैं 4 बजे सोई थी और सुबह उठी भी तकरीबन 10 बजे के करीब, तो इसी वजह से ट्यूशन भी नहीं भेजा। तो अभी सब आराम फरमा रहे हैं, बस मैं रह गई हूँ। मैं भी जाके थोड़ी देर लेटूँगी। तो मेरी फुप्पो वगैरह आई हुई थी, मैंने फुप्पो और फरा फुप्पो उनकी बेटी आई हुई थी महानूर। तो ये है कि अब मैं भी थोड़ी देर लेटूँगी, क्योंकि शाम में पता नहीं शायद मेरा एक और कज़न आया अपनी वाइफ के साथ। तो ये है कि क्या नाम है, थोड़ी देर मैं भी लेट जाऊँ, सो जाऊँ, क्योंकि मैं भी बहुत थक गई हूँ। नींद भी मेरी खुद भी पूरी नहीं हो पा रही है। और ये है कि पापा बार बार नलकी खींच रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अल्लाह ना करे कुछ हो ना जाएंगे। तो अभी तो वो सो रहे हैं। खैर मेरी पप्पा वगैरह भी चली गई हैं सब। यानी ये है कि क्या नाम है, एक ताया से मैंने बात करा दी थी, एक ताया रह गए हैं आने से, क्योंकि उनकी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं है शायद, तो इस वजह से वो आ नहीं पाए हैं। बात तो मैंने करा दी थी, तो बस मैं थोड़ी देर लेटूँगी, तो शाम का इंतज़ाम करती हूँ क्या पकाना है। जी शाम के बज रहे हैं तकरीबन 6:01। और क्या नाम है, पापा को अभी यासीन सुनाई है मैंने, और बहुत मुश्किल हुई सुनाने में, क्योंकि आवाज़ भारी हो गई थी मेरी। यानी कि ये कि मैं रोना शुरू हो गई थी यासीन के दौरान सुनाते सुनाते। तो ये है कि जैसे तैसे करके मैंने उनको यासीन सुना दी है, और अभी वो लेटे हुए हैं। अब वो बार बार नलकी को छेड़े जा रहे हैं, मैं उनको मना कर रही हूँ, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। कह रहे हैं छोड़ो छोड़ो, हो जाएगा हो जाएगा। तो ये है कि मैंने उनको समझा तो दिया, अभी वो लेटे हुए हैं और मैं लेटी नहीं, क्योंकि क्या नाम है, उनके पैर वैर दबा रही ने लग गई थी। उन्हीं से पूछ के कि दबा दूँ आपके पैर या आपको यासीन सुना दूँ। तो कहने लगे चलो यासीन सुना दो तुम मुझे। तो फिर मैंने उनको यासीन सुनाई। अभी फ्री हुई हूँ यासीन सुनाकर। इतने में अम्मी आ गई थी, अम्मी गई हैं अभी अपने बराबर ममानी के घर पे। तो ये है कि वो अपनी ममानी के घर गई हैं। ममानी का घर ये पीछे ही है, इस घर के पीछे। तो जो मेरी एक ममानी है, यानी कि अम्मी की वो लगती हैं भाई की, यानी कि कज़न की वाइफ ना। लेकिन हमारा यानी कि मेल जोल बहुत अच्छा है, तो यानी कि ताल्लुक़ बहुत अच्छे हैं हम लोगों के। तो वो सऊदीया में उनका एक्सीडेंट हो गया था, पत्नी अल्लाह जाने, मुझे तो ये नहीं पता कि कैसे हुआ था। तो उनकी ना ये हड्डी वड्डी टूट गई थी, तो वो उनको तकरीबन अभी 1 हफ़्ता हो गया है। कल उनका ऑपरेशन था, ऑपरेशन माशाल्लाह से कामयाब हो गया, लेकिन वो वेंटिलेटर पे चली गई हैं। तो ये है कि आप सब उनके लिए दुआ करें बहुत ज़्यादा, और मेरे पापा के लिए भी दुआ करेंगे, दोनों के लिए अल्लाह ताला बेहतर करे। क्योंकि अभी उन्होंने अपनी एक बेटी की शादी करी थी तकरीबन अभी 2020 में। तो अभी माशाल्लाह से उनकी 3 बेटियां, एक बेटा रहता है। और क्या नाम है, अब उनके साथ ऐसा हादसा हो गया, वो भी मदीने में हुआ है या मक्का शरीफ की तरफ हुआ है, ये तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है। तो अब उनकी है जो कंडीशन है वो थोड़ी सीरियस है। ये है कि आप सब भी दुआ करें, और क्या नाम है, उनके लिए, मेरी ममानी के लिए और मेरे पापा के लिए भी, कि अल्लाह दोनों को अल्लाह ताला सेहतयाबी दे, और क्या नाम है, दोनों की मुश्किलात आसान करे। दूसरा ये है कि यासीन सुनाते हुए मुझे थोड़ी मेरी आवाज़ भारी हो गई थी, क्योंकि आंसू निकलना शुरू हो गए थे मेरे, क्योंकि मैंने यानी कि अपनी सास को सुनाई थी यासीन, नहीं सूरह रहमान सुनाई थी उनको। और क्या नाम है, मैंने अपने पापा को, क्योंकि उस वक्त क्या नाम है तकरीबन 3-4 बज रहे थे, और क्योंकि मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी उस दौरान, और आंखें बस बस दिल कर रहा था कि सो जाएं सो जाएं। तो ये है कि क्या नाम है, आवाज़ भारी हो गई थी मेरी।
मैंने अपनी सास को सुनाया था सूरह रहमान, तो उस वक्त तकरीबन 3 से 4 बज रहे थे और आंखें मेरी ऐसी हो रही थी बस कि मैं अब सो जाऊं और अब सो जाऊं। बड़ी मुश्किलों से मैंने उनको सुनाई और आज भी मुझे बड़ी मुश्किल हुई क्योंकि आवाज़ मेरी भारी हो गई थी, बहुत ज़्यादा रोने वाली, आंसू आंसू निकलना शुरू हो गए थे मेरे। तो और पापा भी रोना शुरू हो गए थे यासीन सुन के। तो इस वजह से तो अभी मेरे ख्याल से लाइट आ चुकी है। बस मैं थोड़ा सा लेटूंगी और क्या पता है शाम तक मेरा कज़न भी आ जाए अपनी वाइफ के साथ, क्योंकि मेरी जो एक कज़न है उसने, यानी कि जो पप्पो की बेटी है महानूर, उसने यानी कि लोकेशन सेंड करी है। वो देखें शाम तक आता है या कल तक आता है, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि वो भी बेचारा जॉब करता है। और क्या नाम है, माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने, तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उनको 3 शहज़ादियाँ दी हैं जो यानी कि अपनी बेटियों से वो बहुत यानी कि करता है, माशाल्लाह से बहुत मोहब्बत करता है। तो अभी देखें वो शाम तक वो आएगा या कल आएगा, ये तो मुझे पता नहीं है। लोकेशन तो उसको सेंड कर दी है, वजहाद नाम है उसका। तो अब मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आए तो या वो नहीं आए। जो भी आएगा तो घर का तो उसको एड्रेस पता ही है, अगर कल आएगा तो वो भी चलें ठीक है। तो बस आएगा तो वो कॉल कर लेगा और अगर नहीं भी आएगा तब भी वो कॉल कर लेगा। तो ये है कि मैं थोड़ा सा जाके लेट रही हूँ और क्या पता रात तक आए या शाम यानी कि 7-8 बजे तक आए। तो अभी एक ताया मेरे नहीं आए हैं क्योंकि उनको भी यानी कि शुगर वगैरह का मसला है। ये है कि मेरे अभी एक ताया नहीं आए हैं, बीच वाले उनकी भी तक नहीं रहती। और ये जो मेरे पीछे आप कपड़े देख रहे हैं मैंने रात को ही धोए हैं बड़ी मुश्किलों से, और सुबह के 4 बज गए थे मुझे, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया भी है कि मैं बिल्कुल मासी बनी हुई हूँ। तो तकरीबन टाइम हो गया था मुझे कपड़े धोते धोते कि वो टंगे हुए हैं चादरें वगैरह। और मेरे ताया इस वजह से नहीं आए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो यानी कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, तो बस इस वजह से नहीं आए। और इंशाल्लाह कोशिश मेरी है कि वो भी आके एक दफ़ा पापा से मिलने, क्योंकि पापा उनका इंतज़ार कर रहे हैं। पहले तो मेरे सबसे बड़े वाले ताया का इंतज़ार कर रहे थे अब, लेकिन उनका इंतज़ार कर रहे हैं वो मेरे बीच वाले जो ताया हैं उनका। तो अल्लाह ताला उनको भी अल्लाह ताला सेहतियाबी दे और यानी कि और मेरे पापा को भी दे और मेरी ममानी को भी, जो बेचारी ICU में पड़ी हुई हैं सऊदीया के। तो अल्लाह ताला सबको। तो ये है कि आप सब जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं या मुझे जो देखते हैं वो सब मेरे पापा के लिए, मेरी ममानी के लिए, फिरदौस नाम है उनका, नाम लेकर आप जहाँ कहीं से भी मुझे देख रहे हैं तो मेरे पापा के लिए, जमाल अहमद ख़ान के लिए, मेरी ममानी के लिए, फिरदौस आबिद के लिए दुआ करें ताकि यानी कि ये दोनों अल्लाह ताला इनको शिफ़ा और कामिल यानी कि अता फरमाए, क्योंकि दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ मान में रखे सबको। तो ये है कि मैं अब आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ क्योंकि मुझे अब लेटने जाना है, मेरी कमर टूट रही है क्योंकि वो कह रही है बस तुम शफक लेट जाओ। तो ये है कि मैं थोड़ी देर लेटूँ, फिर ये है आप लोगों से थोड़ी देर बाद मुलाकात होती है। इन कपड़ों में मत जाओ भाई, मैंने कल ही धोए हैं, मशीन भी नहीं रखी नीचे, ये काम ही आएंगे तो फिर उनके जी। रात के बज रहे हैं तकरीबन 12:55 और वजात आए थे, वजात और आसपा दोनों आए थे। और क्या नाम है, अभी तकरीबन वो 12 बजे यहाँ से गए हैं। कामरान का इंतज़ार कर करके कामरान भी आज 12 बजे आए हैं, 12 सवा 12 पे। तो उनसे मिलकर गए हैं और आज मेरे 2 कज़न और आ गए थे पापा को देखने के लिए, तो वो भी मिलकर गए हैं पापा से, वो बजाज आसपास से। दूसरा ये है कि क्या नाम है, बहुत यानी कि सर मेरा दर्द कर रहा है, चक्कर आ रहे हैं क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तो ये है कि इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। दुआओं में ख़ास तौर पे पापा के लिए और एक मेरी ममानी के लिए बहुत दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा, सब अपना बहुत बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।